नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है तीन दोस्तों की जो महाराष्ट्र के नागपुर में जॉब किया करते थे। लेकिन एक बार उनके साथ एक अजीब सी डरावनी भूतिया घटना घट गई कि जिसका असर उनके पूरे जिंदगी में पड़ा। तो फिर चलो दोस्तों, मेरा नाम है सारंग और शुरू करते हैं सारंग स्टोरी टाइम के आज के एपिसोड को। यह कहानी 2019 की सर्दियों की है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के पास एक छोटा सा गांव है। चारों तरफ कोयले की खदानें, सूखी जमीन और दूर दूर तक फैले जंगल। यहां रात जल्दी उतरती है और जब उतरती है तो सन्नाटा ऐसा होता है कि अपनी सांस की आवाज भी साफ सुनाई देती है। इस घटना में तीन दोस्त शामिल थे, आदित्य, निखिल और सागर। तीनों नागपुर में एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। दिसंबर की छुट्टियों में उन्होंने सोचा कि शहर की भीड़ से दूर कहीं शांत जगह चलकर 2-3 दिन बिताए जाएं। आदित्य के एक रिश्तेदार का पुराना मकान चंद्रपुर जिले के पास के उसी गांव के बाहर था। मकान कई सालों से खाली पड़ा था। रिश्तेदार ने बस इतना कहा था, घर पुराना है, रात को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन रहने लायक है। तीनों ने इस बात को मजाक समझा। दोपहर को वे लोग गांव पहुंचे। मकान गांव से थोड़ा दूर था, लगभग आधा किलोमीटर खेतों के बीच। मिट्टी की दीवारें, जंग लगा लोहे का गेट और अंदर टूटी हुई खिड़कियां। घर में घुसते ही एक अजीब सी गंध आती थी, जैसे नमी, धूल और किसी पुराने बंद कमरे की मिलीजुली बदबू। लेकिन लड़कों के लिए यह सब एडवेंचर जैसा था। उन्होंने कमरे साफ किए, एक जगह गद्दे डाले और शाम को गांव से खाना लेकर वापस आए। पहली रात सब ठीक थी, लेकिन एक अजीब बात हुई। सुबह जब वे उठे तो तीनों की घड़ियों में समय अलग अलग था। आदित्य की घड़ी 6:10 दिखा रही थी, सागर की 5:45 और निखिल की 6:35। पहले तो उन्हें लगा बैटरी या नेटवर्क का मामला होगा। उन्होंने मोबाइल देखा। मोबाइल में समय 6:12 था, लेकिन रात में सोने से पहले तीनों ने घड़ी चेक की थी। सबका समय बिल्कुल एक जैसा था। उन्होंने बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। उस दिन शाम को वे लोग पास के जंगल तक घूमने गए। गांव वालों से बातचीत में एक बात बार बार सुनने को मिली, गांव के बाहर वाला पुराना घर, रात को वहां मत रहना। जब उन्होंने वजह पूछी तो गांव वाले बस हंसकर बात टाल देते, कोई साफ जवाब नहीं देता। रात को करीब 11 बजे तीनों वापस कमरे में लेट गए। ठंड थी, इसलिए खिड़कियां बंद थीं। करीब आधे घंटे बाद सागर को ऐसा लगा जैसे कोई बाहर धीरे धीरे चल रहा हो। मिट्टी पर कदमों की हल्की आवाज। पहले उसने सोचा कोई जानवर होगा, लेकिन फिर आवाज बिल्कुल खिड़की के पास आकर रुक गई और फिर 3 बार खिड़की पर हल्की दस्तक हुई। टक टक टक। सागर ने सोचा आदित्य मजाक कर रहा होगा। उसने उठकर खिड़की खोली। बाहर कोई नहीं था, बस खेतों में फैला घना अंधेरा और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। वह वापस आकर लेट गया, लेकिन कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ आदित्य और निखिल दोनों गहरी नींद में थे, इतनी गहरी कि उसने उन्हें हिलाया, फिर भी वे नहीं जागे। सागर को पहली बार थोड़ा डर लगा, लेकिन थकान ज्यादा थी तो वह भी सो गया। तीसरी रात वह चीज शुरू हुई जिसके बाद तीनों की जिंदगी बदल गई। रात को लगभग 3 बजे निखिल अचानक जाग गया। कमरे में हल्की सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई फर्श पर उंगलियां घसीट रहा हो। छर्र छर्र छर्र। उसने अंधेरे में देखा, कमरे के कोने में जहां दीवार पर पुराना पेंट उखड़ा हुआ था, कुछ हल्का सा हिल रहा था। पहले उसे लगा शायद चूहा होगा, लेकिन फिर उसे दिखा दीवार पर जैसे नाखून से कुछ लिखा जा रहा हो, धीरे धीरे, जैसे कोई अदृश्य हाथ दीवार पर खरोंच रहा हो। निखिल डर के मारे जम गया। वह आदित्य को जगाने लगा। जब आदित्य उठा, दीवार पर खरोंच रुक चुकी थी, लेकिन सुबह जब रोशनी हुई तीनों ने दीवार देखी और वहां साफ दिखाई दे रहा था खरोंच से लिखा हुआ एक शब्द, रात 3 बजे। बस इतना। उस रात के बाद चीजें बदलने लगीं। तीनों को हर रात ठीक 3 बजे नींद खुल जाती, कभी आवाज से, कभी बिना वजह, और हर रात उनमें से किसी एक को कुछ अजीब दिखता। कभी दरवाजे के पास खड़ा कोई साया, कभी खिड़की के बाहर किसी का चेहरा। लेकिन जब दूसरा देखता, कुछ भी नहीं होता। धीरे धीरे तीनों को नींद आना बंद होने लगा। उनकी याददाश्त कमजोर होने लगी।
कभी कभी वे भूल जाते कि पिछली रात क्या हुआ था, लेकिन दीवार पर खरोंच बढ़ती जा रही थी। अब वहां कई बार लिखा था, रात 3 बजे, रात 3 बजे, रात 3 बजे। उस रात सागर की हालत सबसे खराब थी। उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई उसके कान के पास फुसफुसा रहा है, धीमी आवाज में, लेकिन शब्द साफ नहीं समझ आते। करीब 3 बजे सागर अचानक उठकर कमरे से बाहर चला गया। आदित्य और निखिल सो रहे थे। सुबह जब वे जागे, सागर आंगन में बैठा हुआ था। उसके हाथ खून से भरे थे और सामने जमीन पर पत्थर से खरोंच कर उसने वहीं लिखा था, रात 3 बजे। जब उन्होंने उससे पूछा क्या हुआ, सागर ने सिर्फ इतना कहा, मैं सोया ही नहीं, कोई मुझे पूरी रात जगाता रहा। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे कई दिनों से सोया ना हो। उस दिन उन्होंने फैसला किया कि सुबह होते ही यहां से चले जाएंगे, लेकिन रात फिर आ गई और फिर 3 बजे। इस बार तीनों एक साथ जाग गए। कमरे में अजीब सन्नाटा था और दीवार से वहीं खरोंच की आवाज। जब उन्होंने टॉर्च जलाई तो देखा दीवार पर नई लाइन लिखी जा रही थी, लेकिन इस बार शब्द अलग थे। धीरे धीरे उभर रहा था, अब तुम्हारी बारी है। उसी समय सागर जोर जोर से हंसने लगा, ऐसी हंसी जो किसी इंसान जैसी नहीं लगती। आदित्य और निखिल डरकर बाहर भाग गए। सुबह गांव वाले आए तो सागर कमरे में अकेला बैठा था, दीवार के सामने, और दीवार पर अब दर्जनों बार लिखा था, रात 3 बजे। उसके बाद सागर को नागपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने कहा वह सीवियर स्लीप डिप्रीवेशन और साइकोसिस का शिकार हो गया है। लेकिन एक बात किसी को समझ नहीं आई, सागर हर दिन ठीक 3 बजे जाग जाता था और दीवार पर उंगलियों से लिखने की कोशिश करता था, भले ही वहां कुछ ना हो। आदित्य और निखिल ने उस घर में दोबारा कदम नहीं रखा, लेकिन आज भी कभी कभी रात को ठीक रात 3 बजे उन्हें अचानक नींद खुल जाती है और कुछ सेकंड के लिए उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई उनके कमरे की दीवार पर धीरे धीरे नाखून घसीट रहा हो। अगर आप यहां तक हमारे साथ हो तो प्लीज कहानी को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में आपकी राय जरूर लिखें। जय हिंद।